लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के डर को हटाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू वहाँ के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती उन्हें बस्ती के बाहर धकेल देते हैं, जबकि ज्यादातर होता है इसका उल्टा यहाँ पे। मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए, हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है शांति बनाए रखने के लिए है, ये आपस में हम मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। ये ना बहुत बने हुए लोग हैं, इन्हें पता है कब घुराना है, कब हाथ जोड़ने हैं, कब राम राम बोलना है। ये बहुत बने हुए लोग हैं। देवबंद की जो असल सोच है वो वही सोच है जो तालिबानी सोच है। देवबंद की जो असल सोच है जो आपको कैमरे पे दिखती नहीं, कभी बाहर नहीं आती, और तालिबान की जो सोच है वो एक है। देखिए, हम कभी ये नहीं कह रहे आपसे कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है, हम तो कभी नहीं कह रहे आपसे। कौम जानते हो क्या? कौम क्या? मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मुर्दाबाद। तुम हिंदू मुस्लिम बन गया ना, हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। हमारे ईमान पर आएगा, हम इसको मुल्क को भी कुर्बान कर देंगे। मुसलमान का ऐसा रुतबा है, मुसलमान डरने वाला नहीं है, उन्हें डरेगा, आज तक न डरेगा। तो अब आप इस्लाम पहले है या मुल्क पहले, देश पहले है, तो आप खुलकर कहिए कि इस्लाम पहले। देश के पहले होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि देश उन लोगों के नजदीक पहले होता है कि जो देश या मुल्क की या मिट्टी की पूजा करते हैं। तो हम अपने कुरान से ही चलेंगे, किसी संविधान से तो चलेंगे नहीं। पहले कुरान या पहले संविधान? पहले कुरान। आपके लिए सबसे पहले कुरान है या संविधान? कुरान करीम। पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जो अपने देश का नहीं है वो किसी का नहीं है। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुनाता है, ये बोल नहीं सकते। अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल गया तो इस्लाम से खारिज हो सकता है वो। According to reports, 2 persons were arrested in Hyderabad for failing to stand up for the national anthem inside an INOX theatre. The incident, which happened on Saturday, saw police being called in to the theatre in Kachigoda area after a journalist complained that 2 moviegoers, Syed Safir Hussain and Mohammad Ilyas, allegedly refused to stand up for the national anthem. The Bengaluru police has arrested 3 students of the New Horizon College of Engineering after a video of them shouting Pakistan Zindabad went viral on social media. पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सुनाई पड़ रहे हैं। तो एक आरोपी था मोहम्मद फैजल नाम का, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उस पर मुकदमा हुआ और उसे अदालत ने बेल दी। जो लोगों की मोहब्बत है, हमें दिल जीतने हैं, हमें मोहब्बत से रहना है। ये बहुत बने हुए लोग हैं और पूरी बुद्धि सरकारी अनाज का जितना भी सदुपयोग है वो बुद्धि बनाने में लगाते हैं। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है। पहन दे टके। वक्फ बोर्ड की भूमि नीति की, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड सड़क से लेकर बस अड्डे और सरकारी इमारत और यहाँ तक की हेरिटेज साइट्स को भी अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड का दावा है। जी बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, 6 मंदिरों पर। तो लखनऊ के सादतगंज में शिव जी का मंदिर वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का परफेक्ट उदाहरण। एक 600 के करीब क्रिश्चियन परिवार रहने वाले एक इलाका को वक्फ के नाम पर, उनके लैंड को, उनके जमीन को हथियाने का एक बहुत बड़ा साजिश और प्रयास चल रहा है। A residential place of around 300 acres has now been claimed by the Waqf Board. क्योंकि न खाता न वही, जो वक्फ कहे वही सिर्फ सही। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
तुमको मजहब का इल्म कहाँ? मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे अवैध दरगाह पे बुलडोजर चला है। मुंबई के माही में ये अवैध दरगाह बनी हुई थी। Illegal mazars that have been set up. There are several places where it appears that some mazars are set up in Nainital Jim Corbett National Park area. छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध मजार ध्वस्त किया गया है। बड़ा एक्शन। सोमनाथ में अवैध निर्माण पर 36 बुलडोजर चले हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। ऑपरेशन में 36 जेसीबी, 70 ट्रैक्टर शामिल हैं। 70 ट्रैक्टर ट्रॉली से मलबा हटाया गया है। इधर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। अवैध मजार को बुलडोजर से गिराया गया है। अब तक 103 अवैध निर्माण ढाए जा चुके हैं। इसमें से 25 अवैध निर्माण दरगाह या मजार की शक्ल में थे। इससे कहते हैं डेडिकेशन। ये कौन लोग हैं, कहां से आए? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? उन्नीस 1991 में माजरी गांव में 82% हिंदू जबकि 8% मुस्लिम आबादी थी। आज की तारीख में यहाँ हिंदू महज 30% जबकि मुस्लिम 70% हैं। इसी तरह जाटो वाला गांव में 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 19% थे। आज 20-80 का रेशियो है। सहसपुर गांव में 1991 में हिंदू और मुस्लिमों का रेशियो 60-40 का था, जो बदलकर 38-62 का हो गया है। शंकरपुर में 55% हिंदू और 45% मुस्लिम आबादी थी, जो अब डेमोग्राफी बदलाव के बाद 35 और 65% वाला हो गया है। एक ही स्थान से 40 लोग, एक ही आधार कार्ड से चले हुए 40 लोग एक दिन में कैसे पैदा हो गए? वो एक ही उनका जन्म तिथि है कि वेरीफाइड रिकॉर्ड है हमारे पास। 100 से अधिक लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 35 मुस्लिम कारोबारी ऐसे हैं जिनके सभी के आधार कार्ड जो है उनमें जन्म तिथि और महीना एक ही लिखा हुआ है। लेकिन जल्दी ही आपको पैन कार्ड जिहाद भी सुनाई देने लगेगा। जी हाँ, क्योंकि आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक से ज्यादा पैन कार्ड होने का बड़ा खुलासा हुआ। बदायूं में साधु के वेश में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि साधु बने 3 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। नंदी वहीं यूपी के प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री का पता चलने के बाद योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। रेलवे का ही कर्मचारी बताया जा रहा है ये आरोपी साबित, जिसने वहां पर डेटोनेटर लगाए थे। संघ को आतंकी बताया गया है, संगठन बताया गया है कि संघ आतंकी संगठन है। बच्चों का ब्रेन वॉश यहां पर किया जा रहा है। तो एक किताब मिली है जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया और किताब को लिखा किसने है? महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी एमएस मुशर्रफ ने। एमएस मुशर्रफ साहब आईजी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। उसके अलावा हामिद अंसारी जो भी थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को, सबके सब। अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। ये मुसलमानों का हक है। क्यों? आप माइनॉरिटी का डर नहीं समझते? क्या बात कर रहे हैं? फिर अफजल गुरु को फांसी क्यों लगा? अफजल गुरु को फांसी क्यों लगा? तो देखिए, हम वो भी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ वाकई अफजल गुरु बेगुनाह ही थे। लेकिन ये देखिए, ये इस चुनाव में खड़े और कह रहे हैं अफजल गुरु क्या थे? बेगुनाह थे। तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं, ये कुदरत का कानून है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा, वो अच्छी बात है कि गंदी बात? मेरा सपना है, मेरा सपना है, मेरा सपना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, चुप कर बे कुत्ते।